बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो है वो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है बहुत सारे पेपर्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, शॉर्ट में ये जो है वो पूछे जाते हैं नेम्स, ठीक है। यानी आपको फार्मूला दिया जाता है, उससे आपने नेमिंग लिखनी होती है, और अगर नेम दिया हो तो उससे आपने फार्मूला बनाना होता है, ठीक है। नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये अलग से एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी इसकी नेमिंग बता दूंगी, फिर जब भी पास पेपर में क्वेश्चन आया करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से जो है वो खुद से ही कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ से आपको देखने में पता चल रहा है कि फ़र्स्ट नेम हमेशा जो है वो कैटाइन का हुआ करेगा, ठीक है। फर्स्ट नेम हमेशा कैटाइन का हुआ करेगा और सेकंड नेम जो है वो एनाइन का हुआ करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आपने ऐसे ही करना है, पहले कैटाइन्स लिखने हैं और फिर एनाइन्स लिखने हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके पास डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, और ये सिंपल इसी फॉर्म में होगा, और हो सकता है कि वो उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। और हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिले तो सही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ, लेकिन उसके बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाए। इस तरीके से भी मिल सकते हैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, और फिर आपके पास और क्या सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास कोऑर्डिनेशन जो मेटल हो, कोई भी मेटल ठीक है, कोई भी मेटल है, क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स हमेशा लेफ्ट साइड पे होंगी, पहले होंगी, ठीक है। कोई भी मेटल है उसके साथ, क्योंकि मेटल आपको पता है पॉजिटिव होती है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो उसके साथ जो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो आपके पास होगा वो एनाइन होगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको पॉजिटिव यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला कंपाउंड मिल जाए, ठीक है, अलोंग विद उसके साथ कोई भी नेगेटिव जो है नॉन मेटल मिल जाए, ठीक है। यानी कोई भी आप एनाइन लगा लें, ठीक है, कोई भी नेगेटिव एनाइन लगा लें, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो भी कैटाइन, वो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो जाए, ठीक है, और सेकंड पार्ट भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो जाए। इस तरह से मतलब आपको डिफरेंट तरीके की मैंने सिचुएशंस बता दी हैं कि किसी भी तरीके से आपको जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जा सकता है, ठीक है। यानी सिंपल यानी कैटाइन, सिंपल कैटाइन, और कॉम्प्लेक्स एनाइन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन, और कॉम्प्लेक्स कैटाइन और कॉम्प्लेक्स एनाइन, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हम नेमिंग लिखने की बारी आएगी तो मैंने आपको जैसे पहले के बताया कि पहले आप पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा करेंगे और फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिखा करेंगे, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बहुत सिंपल सा कोई यहाँ पर ले लें, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ आयरन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ लिगेंड्स ले लिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई भी ट्रांजिशन मेटल होगी, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल होगी, अलॉन्ग विद इट आपको डिफरेंट लिगेंड्स नज़र आएंगे, ठीक है। यानी ऐसी स्पीशीज़ होंगी कि जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर्स भी कह सकते हैं इनको, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स भी कहते हैं, ठीक है, लिगेंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल को जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं, और ये सब जो है वो एक इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में हम हमेशा लिखेंगे, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये आपके पास जो मेटल होगी ये ट्रांजिशन मेटल हुआ करेगी, ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल हुआ करेगी। तो जो भी आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल की सीरीज़ है मोस्टली उन्हीं में से होती हैं, ठीक है। यानी कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक, आयरन, ठीक है, कोई भी। अच्छा, फिर वेनेडियम। तो अच्छा, जो लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स की आगे टाइप्स होती हैं, ठीक है। लिगेंड्स आपके पास पॉजिटिव लिगेंड्स भी हो सकते हैं, यानी कैटाइनिक लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो इनकी चार्ज के लिहाज से हमने देख लिया कि कितने टाइप्स के लिगेंड्स होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, ठीक है। और इसके अलावा लिगेंड्स जो हैं वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। तो उनको अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो उनको हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है, मोनोडेंटेट। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं तो बाइडेंटेट, फिर 3 कर रहे हैं तो ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट,
हेक्साडेंटेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं तो उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो नो हाउ दे दिया कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बेसिकली किस तरह से हुआ करेगा कि आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ करेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, और उसके साथ हो सकता है कि आपके पास अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटाइन है तो सिंपल एनाइन भी हो सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो अगर आपके पास एनाइन है तो उसके साथ सिंपल मेटल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आ सकता है। अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो रूल्स लिखने के लिए सबसे पहले जो है वो आपके पास, मैं एक कोई भी कंपाउंड लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड लिख लिया, ठीक है, और उसका हम जो है वो नाम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगा लें, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगा लें सबके ऊपर, मींस के सिंपल जो कैटाइन है उसके ऊपर भी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर भी, फिर अंदर जो लिगेंड्स हैं उनके ऊपर भी, और ट्रांजिशन मेटल के ऊपर भी, ठीक है। तो ये इसी सीक्वेंस में आपने लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको, आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करना है कि सिंपल अगर आपके पास कैटाइन या एनाइन प्रेजेंट है ना तो वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके बाहर जो है ना सिंपल कैटाइन प्रेजेंट है, क्योंकि मेटल्स कैटाइन होती हैं। तो एक मेटल यानी पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो 4 के ऊपर क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि +4 इज़ बैलेंस्ड बाय -4। इसका मतलब है कि अगर सिंपल कैटाइन के ऊपर +4 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर -4 होगा तो एज अ होल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि कोई चार्ज नहीं है। एज अ होल ये न्यूट्रल है, पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, ठीक हो गया। तो आपने स्टार्ट कहाँ किससे किया, सिंपल वाली साइड से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल कैटाइन था, उसके ऊपर हमने लगाया, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए -4 लगा दिया, हो गया। अब अंदर पहले लिगेंड्स पे लगाना है चार्ज, और एट दी एंड डिसाइड करेंगे कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल के ऊपर क्या साइन होना चाहिए। तो अब मैं आपको एक लिस्ट दिखा देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जैसे CN है, ये सायानो है, ठीक है। ये लिस्ट देख लें आप, ठीक है, कि ये हमारे पास ये जितने भी मोनोडेंटेट हैं यहाँ पर, बल्कि मोनोडेंटेट हों ये, बल्कि ये बाइडेंटेट है। ऑक्सिलेटो जो है वो भी आपके पास, एसीटेटो जो है वो भी मोनोडेंटेट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होंगे ना, ये देखें, तो उनके एट दी एंड आपको O नज़र आएगा। ये देखें O, ये रूल है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सायानो, एसीटेटो, ऑक्सिलेटो, ठीक है। अगर एसीटेटो को थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो आपको इस तरह से नज़र आएगा इसका स्ट्रक्चर, कि ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सिलेटो का अगर स्ट्रक्चर में ज़रा ओपन करके आपको लिखवाऊँ तो वो इस तरीके से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से। तो ये बाइडेंटेट है, ठीक है। ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी आपको साथ साथ पता चल गया, स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो नेगेटिव होंगे उनका नाम O पर एंड हुआ करेगा, जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे जैसे एक्वा, वाटर के लिए आप एक्वा का वर्ड यूज़ करेंगे, अमोनिया के लिए आप एमाइन का वर्ड यूज़ करेंगे, M के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, अमाइन M। अच्छा, फिर आपके पास आ जाएगा कार्बोनाइल, ठीक है, CO, ये सिंपल कार्बोनाइल है, ये भी आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो ये भी इसका न्यूट्रल लिगेंड है, उसका नाम कार्बोनाइल लिखेंगे, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज के लिए IUM एट दी एंड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे सोडियम होता है तो इसी तरह हाइड्रोजीनियम, ये देखें हाइड्रोजीनियम और नाइट्रोसोनियम, ठीक है, ये पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप इनको लिखेंगे लिगेंड्स को, तो सबसे पहले आप जो है वो क्या कहते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज अगर आपके पास है तो पहले आपने उसको लिखना है, फिर न्यूट्रल का नाम लिखना है, फिर जो है वो आपने जो है वो नेगेटिवली चार्ज का नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए ये कहा जा रहा है, ठीक है, नाम लिखने के लिए आपने इस तरह से रखना है इनको,
लेकिन जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ किया करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में सबसे पहले आप ट्रांजिशन मेटल के साथ पहले नेगेटिव को लिखेंगे, फिर न्यूट्रल को लिखेंगे और एट द एंड पॉजिटिव को एट द एंड जो है वो स्ट्रक्चर में शो करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये बस प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ देख लें, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में मैंने आपको कहा था कि जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। जैसे कि यहाँ पर वाटर के पास हालांकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये डोनेट एक ही कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एट अ टाइम। ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन ऐसी नहीं होती कि एट अ टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। ठीक है, तो ये सिर्फ ये मोनोडेंटेट लिगेंड ही यहाँ पर एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स में, ये देखें, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्सो, सायानो, ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैं, और एक्वा, अमाइन, कार्बोनाइल, ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। इसी तरह बाइडेंटेट लिगेंड्स का डेफिनेशन क्या है, दोज लिगेंड्स विच हैव 2 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उनको हम बाइडेंटेट कहते हैं। उनमें देखें कार्बोनेट आइन है, और सल्फेट है, और ऑक्सलेट है, हाइड्रोजीन है, और इथाइलिन डायमीन है। अब ये इथाइलिन डायमीन बेसिकली आपको ये देखें CH2 को इथाइलिन बोल रहे हैं, और दोनों तरफ अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको ये अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया ना। ठीक है, तो इथाइलिन डायमीन, तो इथाइलिन डायमीन के ज़रा नाम में आप गौर करें, इथाइलिन, ठीक है, और डाई अमीन में एक MR है। ठीक है, AM, ये देखें एक MR है। ठीक है, इथाइलिन डायमीन को शॉर्ट में आप EN भी लिखते हैं। ठीक है, इथाइलिन डायमीन। अच्छा, लेकिन हम जब अमोनिया सिंपल, वो जो पिछला वाला था, हमने अमोनिया, ये वाला अमोनिया का जब अमीन लिखेंगे तो उसको AMMINE अमाइन लिखेंगे। ठीक है, यानी सिंपल अमोनिया में M और उसके डेरिवेटिव में सिंगल M। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाए ट्राइडेंटेट, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट होंगे। ये देखें, अब ये है हमारे पास डाईइथाइलिन, ये देखें 2 इथाइलिन हो गए हैं, डाईइथाइलिन, और ये ट्राई अमीन। ठीक है, ट्राइअमीन, तो डाइथाइलिन ट्राइअमीन को DIENB लिखते हैं। ठीक है, डाइथाइलिन ट्राइअमीन को डाइईन भी लिखते हैं। ठीक हो गया, और उसका पूरा नाम ये लिखा हुआ है, ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। इसी तरह हेक्साडेंटेट, जो कि 6 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिसके पास होंगे, और इसका नाम है, ये देखें इथाइलिन। ठीक है, ये 2 अमीन हैं, इथाइलिन डायमीन, तो ये एसीटेट 4 लगे, एसीटेट लगे हुए ना। ठीक है, टेट्रा एसीटेट, ये देखें टेट्रा एसीटेट, सिंपल नाम है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये देखें इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आइन, तो इसका नाम होता है EDTA। ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी पेपर में आ जाता है, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर मैं जैसे कि बाइडेंटेट, देखिए मोनोडेंटेट तो मुश्किल नहीं है ना, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, एक्वा हो गया, अमीन हो गया। ठीक है, इसी तरह और भी, और बाइडेंटेट में हमारे पास C2O4-2। ठीक है, ऑक्सलेटो हो गया। अच्छा, अब इथाइलिन डायमीन भी इसी में आता है। इथाइलिन जब बोला मुंह से इथाइलिन तो ये लिख दिया इथाइलिन, और डायमीन तो मतलब इसके साथ अमीन ग्रुप 2 लगा दें। ठीक है, ये यहाँ पे यूँ डाल दें और यहाँ पे यूँ डाल दें। ठीक है, ये न्यूट्रल है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो इथाइलिन डायमीन को शॉर्ट में EN लिखते हैं। फिर इसी तरह से ट्राइडेंटेट, ठीक है, ट्राइडेंटेट का भी आपको इसी तरह से बनाना आना चाहिए, वो होता है डाईइथाइलिन। डाईइथाइलिन कैसे होगा, इस तरह से ये डाईइथाइलिन हो गया, और डाईइथाइलिन और ट्राइअमीन बनाना है ना। ठीक है, तो एक NH इधर हो जाएगा, और ये NH2 इधर हो जाएगा, और ये NH2 इधर हो जाएगा। ठीक है, डाइथाइलिन ट्राइअमीन, ये देखें ये 1 2 3। ठीक है, डाइथाइलिन ट्राइअमीन। ठीक है, EN इसको बोलते हैं। ठीक है, डाइथाइलिन ट्राइअमीन, तो इसको डाइईएन भी बोलते हैं। और इसी तरह मैंने आपको कहा था कि आप प्रैक्टिस कर लें EDTA की, EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो कैसे करना है, इथाइलिन, ये इथाइलिन डाल दिया, इथाइलिन डायमीन, डायमीन के लिए 2 नाइट्रोजन यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, तो मतलब यहाँ पर 4 एसीटेट होने चाहिए, तो 4 एसीटेट में
यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 ये एसिटिक एसिड से निकला है, ठीक है। तो ये आपने इसी तरीके से ही डालना है, ठीक है। तो ये देखें नेगेटिव C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये बना के बताने का मकसद है कि आपको ये चीज़ें आ भी जाएं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अब कुछ नेम्स करवा देती हूँ, तो बाकी आप प्रैक्टिस से जो है वो सारा का सारा कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हम इस तरह से, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ K4 FeCN6। पहला क्या स्टेप बताया था, जल्दी से सिंपल जो भी होगा, यहाँ पे सिंपल कैटाइन है, सिंपल कैटाइन में +4 तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4। अब लिगेंड्स को पहले देना है, तो सायानो -1 चार्ज के साथ होता है, तो 6 सायानो जो होंगे वो -6 साइन के साथ हो जाएंगे, ठीक है। बल्कि इसको हम डायरेक्टली -6 भी लिख लेते हैं, ठीक है, -6। अब -6 और यहाँ पर क्या डालें कि हमारे पास सॉल्व होके यहाँ पर -4 आना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ठीक है। समझें कि आयरन का हमने पता करना है, उसके बाद -6 है, तो बाहर -4 आना चाहिए। तो ये आप कर लें, तो +6 -4 ये आपके पास +2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि यू हैव टू पुट +2 हेयर, ठीक हो गया। बस ये जब आपने लिख लिया, तो अब आप नाम लिखना शुरू करें। नाम लिखना शुरू करने में हमने क्या करना है, जब जो सिंपल बेशक कैटाइन हो या सिंपल एनाइन हो, उसमें डाई ट्राई टेट्रा वगैरह कुछ नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं। तो ये देखें सिंपल कैटाइन को हमने बस सोडियम ही लिखा, उसके साथ हमने नहीं लिखा कि 4 सोडियम है, ठीक है, सोडियम थोड़ी सी स्पेस के बाद। अब हमने लिगेंड का नाम लिखना है, फिर जो मेटल का नाम लिखना है, ठीक है। तो लिगेंड का नाम है हेक्सा, हेक्सा क्योंकि 6 हैं, हेक्सासायानो और आयरन है। अब आयरन के साथ एक मेटल को लिखते वक्त एक बात याद रखिएगा कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव है, ठीक है, तो आयरन के साथ जो है वो ATE लगेगा, ठीक है। तो आयरनेट तो नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका हम फिरेट FERRATE फिरेट और उसके साथ फिरेट और उसके साथ उसकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर हमारे पास, फिरेट ये 2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास देखें, सॉरी मैंने सोडियम क्यों लिख दिया, ये यहाँ पर पोटेशियम था, सोडियम गलती से लिख दिया मैंने, पोटेशियम था यहाँ पर, ठीक है, POTASS पोटेशियम हेक्सासायनोफिरेट 2, ठीक हो गया। यानी कितना आसान है। अच्छा, फिर इसी तरह हम कुछ और प्रैक्टिसेस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अगर लिगेंड्स आ जाएं, ठीक है, जैसे कि प्लेटिनम आ गया, ठीक है, उसके साथ क्लोरीन है और नाइट्रो है और उसके साथ जो है वो अमोनिया के 4 लिगेंड्स हैं और ये है, और साथ हमारे पास सल्फेट आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, जल्दी से आपने डिसाइड किया कि हमारे पास ये जो एनाइन है ये सिंपल है और ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो कैटाइन है जो कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सिंपल एनाइन के ऊपर आपने सबसे पहले डाला -2 और उसको बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर डाला +2, ठीक हो गया, डिसाइड हो गया। अब आपने जल्दी से लिगेंड्स के ऊपर इनके डालने, क्योंकि लिगेंड्स के ऑलरेडी आपको सारे के सारे साइंस आते हैं। क्लोरो नेगेटिव होता है, नाइट्रो नेगेटिव होता है, अमोनिया के ऊपर 0 होता है, एक के ऊपर भी 0 तो 4 के ऊपर भी 0। अब हमने यहाँ पे प्लेटिनम के ऊपर क्या डालेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 आना चाहिए, ठीक है। प्लेटिनम पर के ऊपर क्या डालेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए। तो अगर हम इसको इधर ही रखेंगे तो ये -1 उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये +1 तो टोटल हमारे पास ये +4 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आपके पास प्लेटिनम के ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये जल्दी से आपने डिसाइड कर लिया यहाँ से, ठीक है। अभी तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, वैसे आप जल्दी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नाम लिखेंगे, तो पहला पार्ट पहले किसका नाम लिखते हैं, कैटाइन का, फिर एनाइन का, ठीक हो गया। अच्छा, कैटाइन में भी सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं,
फिर लिगेंड्स में भी सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना होता है कि हमारे पास लिखने में जो है वो हमने पहले पॉजिटिव लिगेंड्स का नाम लिखना होता है, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम लिखना होता है और फिर नेगेटिव लिगेंड्स का नाम लिखना होता है। लेकिन जब स्ट्रक्चर में इस तरह से नज़र आएंगे तो नेगेटिव वाला सबसे पहले आपको नज़र आएगा, फिर न्यूट्रल वाला नज़र आएगा, और अगर फिर पॉजिटिव वाला हो तो उसके बाद नज़र आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड तो है कोई नहीं, लेकिन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड से स्टार्ट कर लें, 4 हैं तो टेट्रा अमाइन, ये देखें एक भी 2 दफ़ा आया है और एम भी 2 दफ़ा है, टेट्रा अमाइन। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्लोरो और नाइट्रो में अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, टेट्रा अमाइन क्लोरो, क्योंकि ये नेगेटिव है तो एंड ओ पे होगा, क्लोरो नाइट्रो। ठीक है, क्लोरो नाइट्रो। अब मेटल का नाम लिखें। अब मेटल का नाम लिखेंगे तो देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव तो नहीं है, नहीं, अगर नेगेटिव होता तो जो मेटल का नाम है 8 पे एंड होता। ठीक है, तो नहीं है अभी, तो हम सिंपल प्लैटिनम प्लैटिनम साथ रोमन में उसका जो क्या कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर थोड़ी सी स्पेस के बाद सल्फेट, थोड़ी सी स्पेस देनी है और नेगेटिव आइन लिख दिया। ठीक है, टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 4 सल्फेट। अब लास्ट में आपको एक करवा देती हूँ बस, जिसमें आपको बाइडेंटेट का भी आपको आइडिया दे दूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये कोबाल्ट है और बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो इथाइलिन डायमीन है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि EN इथाइलिन डायमीन और डाई EN का मतलब है कि डाईथाइलिन ट्राइअमीन। ठीक है, ये सिंपल वाला इथाइलिन डायमीन है और ये वाला डाईथाइलिन ट्राइअमीन है। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ जो है 2 क्लोरीन हैं और फिर बाहर जो है वो इस तरह से क्लोरीन आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्या आपको बताया जाता है कि जो सिंपल वाला है, चाहे वो कैटाइन है या एनाइन है, उसके ऊपर जल्दी से साइन लगा दें। सिंपल वाला तो ये क्लोराइड है तो ये -1 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर हो गया +1। ठीक हो गया। अब अंदर चलते हैं, तो अंदर हम लिगेंड्स के ऊपर पहले लगाएंगे और एट द एंड हम ट्रांजिशन मेटल के पे लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो इथाइलिन डायमीन है, ठीक है, इसका हमें पता है कि इथाइलिन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये इथाइलिन होता है और ये डायमीन होता है। ठीक है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। कौन सा डेंटेट लिगेंड है? बाइडेंटेट। तो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई साइन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इथाइलिन डायमीन जो है वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 साइन आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा, और एक क्लोरीन के ऊपर -1 तो 2 के ऊपर -2। ठीक हो गया। अब कोबाल्ट के ऊपर क्या आएगा? ठीक है, और इसको ज़रा हम देख लें। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 चार्ज आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा कर लेते हैं, इसको उधर ले जाएंगे +1 और -2 दूसरी तरफ जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा +3। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया, तो इट विल हैव +3। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया। अब हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमने तो लिख लिया ना, मतलब इसका जो चार्जेस वगैरह दे दिए, अब हम इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखेंगे तो हमें पता है कि पहले हमने कैटाइन का नाम लिखना है, एट द एंड एनाइन का नाम लिखना है। तो कैटाइन में भी सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, लिगेंड्स में भी हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? न्यूट्रल का, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल है और एक नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले हम न्यूट्रल का लिखेंगे, तो ये आपके पास आप डाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बाइडेंटेट है। मोनोडेंटेट से ज़्यादा जितने भी होंगे उनके लिए जो है वो हम दो के लिए, अगर वो 2 हैं तो उसके लिए बिस का वर्ड यूज़ करते हैं, 3 हैं तो ट्रिस का वर्ड यूज़ करते हैं, 4 हैं तो उसमें हम टेट्रा किस का वर्ड यूज़ करते हैं, इस तरह पेंटा किस वगैरह। ठीक है, तो हमारे पास ये है बिस। ठीक है, इसके लिए हम बिस का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिस, फिर ब्रैकेट, इथाइलिन डायअमीन, AMINE। ठीक है, सिंगल एम के साथ, बिस इथाइलिन डायअमीन और डाइक्लोरो, फिर अब कोबाल्ट 3। ठीक है, क्योंकि कोबाल्टेट नहीं करना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। कोबाल्ट और रोमन में 3,
कोबाल्ट 3 और लास्ट में थोड़ी सी स्पेस के बाद क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। अभी तो वैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता, कुछ भी होता तो भी हम सिंपल क्लोराइड ही लिखते, हम उसके साथ कोई नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिंपल कैटाइन या सिंपल एनाइन है वो बेशक नंबर में जितने भी हों तो हमने उसका सिर्फ नाम ही लिखना होता है, हमने उसका नंबर नहीं लिखना होता। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पे ये आपको कन्फ्यूजन मिलेगी, बुक्स में भी काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं कि कभी नेगेटिव वाले लिगेंड को पहले लिख रहे होते हैं, कभी न्यूट्रल वाले को पहले लिख रहे होते हैं, कभी क्या। तो आपने एक ही रूल को फॉलो करना है। ठीक है, पहले आपने पॉजिटिव वाला अगर है तो ठीक है, नहीं है तो न्यूट्रल और नेगेटिव में से पहले न्यूट्रल वाले को लिखेंगे, ठीक है, और फिर नेगेटिव वाले को लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में हम एक कर लेते हैं नेम से, जो है वो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना देख लेते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4। पोटेशियम थोड़ी सी स्पेस के बाद हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट और 4। ठीक है, तो अब आपने सिंपल देखें, आपको पता है कि ये सिंपल कैटाइन है तो ये पोटेशियम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो भी आपको यहाँ पर नज़र आता जा रहा है, हेक्सा क्लोरो है और प्लेटिनेट है तो इसका मतलब है कि ये प्लेटिनम है, और इसका मतलब है कि जो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कितना नेगेटिव चार्ज होगा अभी हम ये नहीं देख रहे। ठीक है, हेक्सा क्लोरो है तो मतलब क्लोरीन के यहाँ पे 6 हैं। ठीक हो गया, अच्छा, साथ ये इसकी हमें +4 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट भी दी हुई है। ठीक हो गया, अब हमने ये लिख लिया, तो पहले तो हम जो लिगेंड्स हैं उनसे, क्योंकि हमें पता है कि लिगेंड एक क्लोरीन के ऊपर -6 होता है, तो 6 के ऊपर -6 होंगे, -6 और +4 से हम यहाँ पर -2 हमने ये डिसाइड कर लिया। ठीक है, यानी ये दोनों हल होके ये -2 आ गए। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि -2 इज़ बैलेंस्ड बाय +2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पोटेशियम से तो नहीं काम चलेगा, तो K2 अब जब आपने लिख लिया है तो ये अब प्रॉपर आपका सारा का सारा जो है वो स्ट्रक्चर हो गया है, यानी K2 और प्लेटिनम Cl6 और ये, तो ये आपने प्रॉपरली डिसाइड कर लिया। ठीक है, ऊपर आपने यहाँ पे चार्जेस वगैरह डाले हुए हैं, तो यहाँ पे प्रॉपरली आपने इसका पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4 से आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये है कि अब जहाँ पर भी पेपर्स में पास पेपर्स जो हम सॉल्व करें, जहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आएगा, चाहे वो आप फार्मूला दिया हुआ है और उसे नाम लिखना है, या नाम दिया हुआ है और उसे फार्मूला ड्रॉ करना है, तो आप इजीली कर लेंगे। और अपनी जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप अपनी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का A और B पार्ट दोनों जो है ये सॉल्व करें। ठीक है, और अगर कुछ पूछना वो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट जो है वो हम पेपर्स को डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।